दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आपको आज दिवाली के पर्व पे ऐसी कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज अपने ब्रिज फ्यूचर पॉइंट के तहत मैंने कुछ लोगों से वादा किया है कि मैं आपको दिवाली के दिन आपको पोटली, धन लक्ष्मी पोटली तैयार करके दूंगा। मैं उस तैयारी में ही लगा हुआ हूँ। उस तैयारी का मैं आपको साक्षात दर्शन करवाना चाहता हूँ कि वो पोटली बनाने का हमारा क्या विधि विधान होता है, क्या सिद्धांत होता है। तो उसके बारे में अब मैं आपको विस्तार से सारी बातें बता रहा हूँ। दोस्तों, ये पर्व के बारे में आप सब जानते ही हैं कि लंका दहन के बाद जब श्री रामचंद्र जी लंका से अयोध्या वापस आए थे, तो उस उपलक्ष्य में हमारे अयोध्या वासियों ने एक दीपकों को जला के प्रज्वलित करके पूरी अयोध्या को ऐसा सुगंधित पुष्टि बना दिया था। चारों रोशनी रोशनी हो गई थी, उजाला हो गया था। वो पर्व जब से एक दिवाली के रूप में मनाया जाता है। उस दिन लक्ष्मी साक्षात पृथ्वी पे हम आती है और पूरे उस दिन जिस दिन श्री रामचंद्र आए थे, उस दिन लक्ष्मी जी पृथ्वी आके भ्रमण करती हैं और किसके घर किसके परिवार में आ जाती हैं इसका किसी को नहीं पता आज तक। हम उस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम उन सब साधनों को, उन सब तपस्याओं को तल्लीन से हम एक तांत्रिक पूजा के तहत एक ऐसी विधि का अपना रहे हैं जिससे कि लोगों का कल्याण हो सके और दरिद्रता खत्म हो सके और लक्ष्मी का वहाँ पे वास हो सके। मैं उसी कड़ी के तहत आपको बताना चाहता हूँ कि लक्ष्मी कहाँ वास करती है। लक्ष्मी वहाँ वास करती है जहाँ पे लक्ष्मी की इज्जत होती है। लक्ष्मी आती सबके हैं, ये रुकती बहुत ही कम स्थान पे है। जहाँ पे नारायण की भी पूजा होती है वहाँ पे ही लक्ष्मी का वास होता है। अब मैं तंत्र विधि के द्वारा मैंने एक ऐसी चीज़ तैयार करी है जिससे किसी के घर में किसी भी तरह का टोटका, टोना टोटका, नज़र दोष किसी भी तरह की हो, परेशानी हो, करा कराए का हो, अगर आदमी इसको अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग लेगा तो वो सारी समस्याओं से मुक्ति पा जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे वादा तो नहीं करता, लेकिन मैं आश्वासन जरूर दे सकता हूँ कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको 100% फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। हम ब्रिज फ्यूचर पॉइंट के तहत हम लोशो ग्रीड वैदिक ज्योतिष भी पढ़ाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उस संस्था में जुड़ना चाहता हो, कोर्स को करना चाहता हो, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपसे एक प्रार्थना और करूँगा कि इसे एक सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना। हो सकता है कि इसके द्वारा पता नहीं किस व्यक्ति को कुछ क्या जरूरत है और वहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचे और किसी का कल्याण हो सके। दोस्तों, मैं सबसे इच्छा रखूँगा कि इसको जरूर मंगवाएं, इससे आपका बहुत भला होगा, बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद हमने दूसरे क्या विधि देखी, हमने एक गणेश जी, जो एक ऐसा वृक्ष है जहाँ पे गणेश जी की उत्पत्ति होती है, उस वृक्ष पर उसका फल ही गणेश जी होते हैं। दोस्तों, ये रामेश्वर के अंदर पाया जाता है फल और ये हर जगह नहीं मिल पाता। ये बहुत उच्च क्वालिटी का, उच्च कोटि का और बहुत जटिलता से, मुश्किल से प्राप्ति होती है, क्योंकि गणेश जी हमारे विद्धि विनायक, लक्ष्मी ज्ञान के दाता हैं। तो लक्ष्मी जी के साथ जब गणेश जी का साथ होता है तो वहाँ पे तरक्की ही तरक्की होती है। तो मैं चाहता हूँ आप सबसे कि आप इसका भी इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी जो पोटली है उसके अंदर ये गणेश जी भी उसके अंदर होंगे। और मैं उसके बाद आपको बताता हूँ, ये तो सब जानते ही हैं कि लक्ष्मी जी जो थी, लक्ष्मी जो हैं समुद्र की बेटी है, और आप ये जानते ही हैं वहाँ। और समुद्र की जो होती है गोमती चक्र, अगर हम गोमती चक्र 11 गोमती चक्र अपनी तिजोरी में रखते हैं तो हमें कभी भी धन का अभाव नहीं होता। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कौड़ी, अगर हम 13 कौड़ी हम एक पीले कपड़े में बांध के, लाल धागे से बांध के अपने गले में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, तो हमारे धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कौड़ी, देखिए ये समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ी है। ये भी बड़ी एक अजीब और जटिल होती है, ये भी जल्दी से आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती। कमलगट्टा, हल्दी, पीली हल्दी, काली हल्दी और सब ये सारी कमलगट्टा ये हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ व्यवस्था करी हैं। ये शंखमणि, ये देखिए, ये समुद्र की बेटी होने के कारण ये समुद्र की सब समान होती हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे भी इस तरह की सब चीज़ें पाई जाती हैं तो वहाँ लक्ष्मी का
एक निवास हो जाता है। जब लक्ष्मी का निवास हो जाता है तो आदमी धन धान्य से संपन्नता पाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूजा के तहत हमने क्या करा, कैसे करा। देखिए, सब में पहले हमारे जो आचार्य हुए हैं धन्वंतरी जी, ये इनकी पूजा सब में प्रथम होती है, क्योंकि ये समुद्र से ही प्रकट हुए थे और रोग आरोग्य के कारक होते हैं। यदि शरीर आरोग्य होगा तो वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होगा और सुखी रहेगा, वहाँ लक्ष्मी का वास होगा ही होगा। लक्ष्मी और धन्वंतरी जी भाई बहन हैं, तो आप अंदाज इससे लगा सकते हैं। उसके बाद हम गणेश जी की पूजा करते हैं और एक कुबेर जी की पूजा करते हैं। यदि हम लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, कुबेर जी की और धन्वंतरी जी की पूजा करके कोई भी कार्य सिद्ध करते हैं तो वो दिवाली के दिन बिल्कुल सिद्ध माना जाता है। इसके बाद हम एक छोटा सा अनुष्ठान करेंगे, हवन करेंगे। इन सब का करने के बाद मेरे पास बहुत लोगों के आए हुए हैं, फ़ोन आए हुए हैं, नंबर आए हुए हैं, नाम आए हुए हैं, गोत्र आए हुए हैं। मैं उन सब के लिए पोटली बना के देने का प्रयास करूंगा और मैं हर व्यक्ति के घर घर भिजवाऊंगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ जो अच्छा, इसके साथ हमने ये हमारी क्या बोलते हैं, दिवाली की थाली होती है। इसमें हर सामान, धनिया, मतलब हर चीज़ होती है। कुल मिला के ये थाली हमने वो करी है, जिससे कि हर आदमी को एक लक्ष्मी जी सेंट से इससे बड़ी खुश होती हैं। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप जहां भी बैठें पूजा के स्थान पे हमें सेंट का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हर चीज़ आपको बताई दी है। और इसके साथ एक दो बातें और बताता हूँ। हमें कौन सा जाप हमें लक्ष्मी जी के लिए करना चाहिए। एक तांत्रिक जाप है, ओम श्री हरीम क्लीम ऐं ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हुए अगर हम 11 माला प्रतिदिन करते हैं, शुक्रवार से लेकर शुक्रवार का समापन करते हैं, तो हमारे घर की दरिद्रता स्वयं दूर होनी चाहिए है। और एक तांत्रिक मंत्र है, ओम श्री हरीम क्लीम श्री सिंह लक्ष्मी सदा सहाय नमः। एक ये मंत्र है। इन दोनों मंत्रों में से किसी भी मंत्र को आप अगर पाठ करके इस वीडियो के तहत अगर आप जन जन तक ये बातें पहुंच जाती हैं तो बड़ा अच्छा वो लगता है। मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। मैं फिर आप लोगों से आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आपको कोई कुंडली दिखवानी हो, पोटली मंगवानी हो, मेरे फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और आपको घर बैठे सुविधा मिलेगी। मैं अब इसी आशा विश्वास के साथ आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।